सैफ खान साहब, मेरा सवाल बहुत सीधा और साफ है। क्या आपको लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले लोग, जिनमें से ज्यादातर लोग, बहुसंख्यक लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उनकी तुलना किसी भी आईएस या किसी भी आतंकवादी संगठन के साथ की जा सकती है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको, आपकी जो शुरुआत हुई थी राम मोहन जी, जो आपने प्रियंका गांधी जी को कहा मंदिर मंदिर जाती हैं, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो सलमान खुर्शीद के जो ये किताब आई सलमान खुर्शीद जी की, सबसे पहले तो इनकी अपनी पर्सनल किताब है। दूसरी बात जो है, अगर ये हिंदुत्व के ऊपर इन्होंने ये बात रखी थी, तो उन्होंने अपनी किताब में ये रखा है कि ये हिंदुत्व और हिंदू से कोई लेना देना नहीं है इस बात का। ये सलमान खुर्शीद अपनी किताब में ही बताते, जो किताब आप अभी दिखा रहे थे जी। बाकी रही कांग्रेस की बात, जो है देश में सबसे बड़ा रामायण मंदिर जो बना है वो हमारे टेन्योर में बना है। लक्ष्मण झूला बना है, 135 फीट की जो है भगवान हनुमान जी की मूर्ति बनी है, 200 से ज्यादा मंदिरों में कंट्रीब्यूशन है। आजकल जैसी वाली भारतीय जनता पार्टी नहीं है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ भाई, जिन्होंने खुद लोगों ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भगवान को नहीं छोड़ा। कहते हैं गणेश भगवान जी प्लास्टिक सर्जरी का एग्जाम्पल है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी भगवान हनुमान जी को एक वर्ग और जाति के साथ जोड़ते हैं। हम वैसे नहीं हैं, हम तो वैसे हैं जो हर लगातार जो है कंट्रीब्यूशन करते हैं साहब। जो है आज ऐसा नहीं है कि वीएचपी और ये आरएसएस के जो ये विंग बने हुए हैं, 1400 करोड़ तो भगवान राम के नाम पे लेके खा चुके। ये मैं नहीं कह रहा, ये निर्मोया अखाड़ा कह रहा है, जो अयोध्या के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन जो है वो केस लड़ा, सैफ खान जी वो कह रहा है। मेरा सवाल आपसे, ये जो बयान आते हैं भारतीय जनता पार्टी में, मेरा सवाल आप सुनिए। करना चाहूंगा, मुझे मौका दीजिए, आपने बुलाया है तो मैं नहीं, आपको मौका मैं दूंगा। सावरकर पे देखिए ना, सावरकर तो ब्रिटिशर्स का सपोर्टर, आपको मैं मौका दूंगा। लेके आया, कौन लेके आया? आप पहले बात तो सुन लीजिए। आप ये बात सुनिए कि वो बता रहे हैं कि रिसेंट ईयर्स में जो हिंदुइज्म है, हिंदुत्व है, एग्जैक्ट उन्होंने हिंदुइज्म में हिंदुत्व लिखा, जो रिसेंट ईयर्स में है वो जिहादिस्ट इस्लाम ऑफ ग्रुप्स लाइक आईएसआईएस, बोको हरम। आईएसआईएस और बोको हरम को जिहादी इस्लामिक ग्रुप बता रहे हैं, उनको सीधे टेररिस्ट ग्रुप लिखने में आपत्ति है, लेकिन वो हिंदुत्व को वहीं खड़ा कर रहे हैं रिसेंट ईयर्स में। तो रिसेंट ईयर्स का जो हिंदुत्व है उसमें क्या बदलाव हो गया? मैं बताता हूं, रिसेंट ईयर्स के हिंदुत्व में क्या बदलाव हो गया? ये जो वर्ड आप हिंदुत्व बोल रहे हैं जी, हिंदू से कोई लेना देना नहीं है। कैसे नहीं? देश की आबादी है, कैसे नहीं है? सनातन आप तय करेंगे कि हिंदुत्व से हिंदू का कोई लेना देना नहीं? हिंदुत्व का जो लेना देना नहीं, आप बताइए कैसे आप कह रहे हैं कि हिंदुत्व का हिंदू से लेना देना नहीं है? जोड़िए इसकी, नहीं, एक मिनट रुक जाइए। आप हिंदुत्व को कैसे कह सकते हैं कि हिंदू से अलग है? चैनल पे आप हिंदू का नाम ले रहे हैं, फिर आपने प्रियंका गांधी जी का नाम लिया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप कह रहे हैं हिंदुत्व और हिंदू अलग अलग है, कैसे अलग हो सकते हैं? मंदिर में जाने के लिए भाई वो पैदाइशी हिंदू हैं। आप इस्लाम से मुस्लिम को अलग कर सकते हैं? बनने वाले हिंदू नहीं। आप इस्लाम से मुस्लिम को अलग कर सकते हैं? अरे साहब, और सुनिए, सलमान खुर्शीद साहब ने जो किताब में लिखा भी है, जो दिया भी है, जिसपे बड़ी आलोचना हो रही है कि हिंदूज के लिए कह दिया, हिंदूज के लिए नहीं कहा है। ये हिंदुत्व वो सावरकर वाले उसके ऊपर कहा है, क्योंकि सावरकर वही जो ब्रिटिशर्स को अपने सपोर्ट पे लेटर लिखते थे। आपको मालूम है कि आप तुलना किससे कर रहे हैं? कंज्यूम करें, गाय माता कहां? गाय माता वो पॉलिटिकल व्यक्ति है सलमान खुर्शीद, वो पॉलिटिकल व्यक्ति है सलमान खुर्शीद। मैं वापस चलता हूं। जगत गुरु ने बीफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई हुई है, वो आप उसकी बात आप किसी बात को किसी से जोड़ रहे हैं। आपको लगता है कि आईएसआईएस से इस देश के किसी भी संगठन की तुलना की जा सकती है और आप उसको जायज ठहरा रहे हैं? मैं कह रहा हूं बीजेपी हो, मैं कह रहा हूं आरएसएस हो, मैं कह रहा हूं कोई व्यक्ति हो, उसको आप आईएसआईएस से तुलना कर रहे हैं और नाम हिंदुत्व का ले रहे हैं। आप आईएसआईएस से तुलना कर रहे हैं, हिंदुत्व का नाम ले रहे हैं। इस देश के अंदर जो वैधानिक रूप से चुनाव लड़ने वाले दल है, आप उनको आईएसआईएस से कंपेयर करेंगे। आपको मालूम है कि आईएसआईएस क्या करता है? नहीं, अरे आप कहां लेके जा रहे हैं? क्या आप ही तो कह रहे हैं कि आप उसी चीज को आप कह रहे हैं, आप पॉलिटिकली आप भी कनेक्ट गलत कर रहे हैं। आपने ये तो कनेक्ट नहीं किया कि सावरकर का किसका था? आरएसएस का था। आरएसएस पे 17 चार्जशीट फाइल हुई थी देश के खिलाफ, 4 मरतबा बैन हुई थी आरएसएस। तो अच्छा, आप ये कह रहे हैं, एक मिनट रुक जाइए, आरएसएस और आईएसआईएस की तुलना है। एक मिनट रुक जाइए, आरएसएस और आईएसआईएस की तुलना है, आरएसएस और आईएसआईएस की तुलना है, आप ये कह रहे हैं? बोलिए ना, अरे क्लियर कर दीजिए ना।
आरएसएस और आईएसआई इसकी तुलना कर रहे हैं? बोल दीजिए क्या कर रहे हैं, ये तो बता दीजिए। बताइए, छोटे छोटे बच्चों को ट्रेन किया जाता है लाठी और डंडों के लिए, किसी का कत्ल करने के लिए कि अपने डिफेंस करने के लिए? आधा करके किसी का कत्ल करने के लिए, कहीं पर आतंकवादी हमला करने के लिए, कहीं गोला बारूद उड़ाने के लिए, बनी थी जनाब, किसी शहर उड़ाने के लिए वो ट्रेंड किया जाता है। जगत गुरु परमहंस आचार्य जी, किसकी तुलना किससे करना है ये पता नहीं है। चुनाव जीतने के लिए निकले, 2022 का चुनाव जीतेंगे इस किताब के सहारे, ये पता नहीं है कि तुलना किसकी किससे करनी है। जगत गुरु परमहंस आचार्य जी क्या कहते हैं आप? ठीक ठीक, सैफ खान जी आपकी बात हो गई, बोलिए परमहंस जी। थोड़ा सा ये रुक ले जी, हमने बहुत समय से इनकी बात सुना है। जी जी बोलिए। हिंदुत्व का मतलब होता है संपूर्ण हिंदू, संपूर्ण हिंदुओं को इन लोगों ने जो है आईएसआईएस को हरम से जोड़ा है। अगर इनको चुनाव जीतना है तो नेहरू के बाद में ये लोग गांधी की जगह है जो है खान लगा लेते, हमें कोई आपत्ति नहीं है। राहुल खान लिख ले, सोनिया गांधी खान लिख ले, प्रियंका खान लिख ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप जो है वोट और तुष्टिकरण करो, लेकिन सभी हिंदुओं को आतंकवादी बताओगे, सभी हिंदुओं को आतंकवादी बताओगे। हिंदू का मतलब सावरकर कौन थे? हिंदू, सावरकर आपके मार्गदर्शक थे, ये बता दीजिए। अरे मैं कह रहा हूं सावरकर आपके मार्गदर्शक। एक मिनट रुक जाइए सैफ खान साहब, आपकी बात हो चुकी है, अब दूसरे व्यक्ति की बात आने दीजिए, उनका भी उतना ही सम्मान है जितना आपका है। परमहंस जी आप अपनी बात रखिए। ये मैं बताना चाहता हूं जी, कांग्रेस पार्टी जब राहुल गांधी कहते हैं कि हमें हिंदुत्व पर किसी तरह का विश्वास नहीं है, गुजरात में बयान देते हैं, इसके बाद फिर मंदिर मंदिर में प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी घूमते हैं वोट के लिए। और जब 7 नवंबर 1966 को दिल्ली के पार्लियामेंट की सामने कराती है, 84 के दंगों में लाखों ज्ञान नहीं है। हम लोगों ने तुलना किया नहीं है जो दिल्ली में प्रस्ताव लेके आते हैं रामलीला मैदान में से भगवान राम का नाम हटाने के लिए। जी, 24 घंटे के अंदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सलमान खुर्शीद को कांग्रेस से अलग करे, नहीं अंजाम बुरा होगा। ठीक है। आलोक अवस्थी जी किस